अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। ये बीएड और डीएलएड वालों के लिए होता है, क्योंकि अभी मैं इंटर और हाई स्कूल वालों का उर्दू पढ़ा रही थी, लेकिन बीच में एक कमेंट आया जुनेद पठान के नाम से और उन्होंने अपने टॉपिक का नाम हमें बताया परिंदों की दुनिया, और वो चाहते थे कि मैं इस टॉपिक यानी कि इस उन्वान पर एक तमहीदी सवालात बनाऊं। तो चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं कि तमहीदी सवालात होता क्या है। तमहीदी सवालात तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं यानी कि बच्चे का पिछला जो इल्म है, उसको जो पिछला मालूमात है उसी का इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान तक यानी कि सबक के टॉपिक तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। मौल्लिम की जिम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करे, यानी बच्चों से ऐसे सवालात पूछे और ये भी ध्यान रखिए कि सवाल जो हों वो आसान हों। तो इसको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि तमहीदी सवालात ऐसा होता है कि हम बच्चों से कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर जो बच्चे उसका आंसर देते हैं, अब हमें क्या करना होता है, इसी जो आंसर बच्चों ने दिया है उसी आंसर से हमें दूसरा सवाल बनाना होता है। फिर ऐसे 3-4 क्वेश्चन हम बच्चों से पूछते हैं, फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। तो तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान यानी कि टॉपिक तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि परिंदों की दुनिया, इस पर हमें कैसे सवालात पूछने हैं बच्चों से। तो आप 3 कॉलम बनाइए। नंबर 1 कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ यानी कि आप, और फिर तीसरा होगा तालिबे इल्म के फ़ाल यानी जो आपके स्टूडेंट होंगे वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे उसके बारे में। तो सवाल नंबर 1 आप पूछिए कि हम लोग कहाँ रहते हैं। अब चूँकि बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो वो बताएंगे, वो कुछ भी बता सकते हैं। वो बताएंगे, कोई बताएगा ज़मीन में रहते हैं, कोई बताएगा घर में रहते हैं। तो जो जहाँ रहता होगा वो वैसा बताएगा। तो आप सारे बच्चों के जवाब सुनिए। फिर अब आपको क्या करना है, अब इसी जो जब बच्चों ने जवाब दिया है तो उसी सवाल, अब इसी जवाब से आपको दूसरा सवाल बनाना है। तो आप फिर दूसरा सवाल पूछिए कि ज़मीन के ऊपर क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे आसमान। अब ये सारे बच्चे एक जैसा बताएंगे क्योंकि इसमें ज़मीन के ऊपर आसमान ही होता है। तो फिर आपको इसी आसमान से तीसरा सवाल बनाना है कि आसमान में उड़ने वाली चीज़ को क्या कहते हैं। तो अब बच्चे अलग अलग जवाब देंगे। कोई बताएगा जहाज़, कोई बताएगा पतंग, कोई बताएगा कौवा, कोई बताएगा गौरैया, कोई बताएगा तोता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उड़ते हैं उसके बारे में बच्चे बताएंगे। तो अब आप क्या करिए, उनके सारे बच्चों के जवाब सुनिए और फिर आप अगला सवाल पूछिए कि कौवा गौरैया क्या है। तो बच्चे बताएंगे ये परिंदे हैं। अब आप इसी परिंदे से अगला सवाल पूछिए कि परिंदों की दुनिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो बच्चे जानते होंगे वो बताएंगे अपना अपना, और जब बच्चे नहीं जानेंगे तो वो खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाएं, इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी कि इसी के बारे में अब हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो इसके बाद आप बयान मकसद करिए और इसको नीचे लिख भी सकते हैं कि तलबा, आज हम सब मिलकर परिंदों की दुनिया के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह आपका जो परिंदों की दुनिया है इसका तमहीदी सवालात बन गया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।